नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज फंक्शंस। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? फंक्शंस। ठीक है, अब क्या होते हैं फंक्शंस, कौन बच्चा बताएगा? देखो जरा, जैसे ये एक रिलेशन है ए बी, इसमें 1 2 3 4 चार एलिमेंट है और यहाँ पर ए बी सी डी चार एलिमेंट है। 1 किससे एसोसिएटेड है? ए से। 2 किससे एसोसिएटेड है? बी से। ठीक है, 2 किससे एसोसिएटेड है? डी से। 4 किससे एसोसिएटेड है? सी से। तो ये रिलेशन क्या कर रहा है? 1 को ए से एसोसिएट कर रहा है, 2 को किससे एसोसिएट कर रहा है? बी से। समझ रहे हो? 3 को किससे एसोसिएट कर रहा है? किसी से नहीं कर रहा। 4 को किससे एसोसिएट कर रहा है? और 2 को और किससे एसोसिएट कर रहा है? डी से। ठीक है, क्या कर रहा है ये रिलेशन? डिफरेंट एलिमेंट्स को एसोसिएट कर रहा है। किस किस एलिमेंट को किस किस के साथ एसोसिएट कर रहा है वो आपने देख लिया है। ठीक है ना? फोर को किससे एसोसिएट कर रहा है? सी से एसोसिएट कर रहा है। और 2 को किससे एसोसिएट कर रहा है? डी से कर रहा है। ठीक है, एक दूसरा फंक्शन देखो, इसमें भी वही चार एलिमेंट है 1 2 3 4 ए बी सी डी। यहाँ पर एक रिलेशन है, जैसे इसको मैं R1 कह देता हूँ, तो फिर ये R2 रिलेशन है। R2 क्या कर रहा है? 1 को A से मैप कर रहा है, 2 को B से मैप कर रहा है, 3 को B से मैप कर रहा है और 4 को D से मैप कर रहा है। R2 क्या कर रहा है? 1 को मैप कर रहा है A से, 2 को किससे मैप करता है? B से, 3 को भी किससे मैप करता है? B से, और 4 को किससे मैप करता है? D से। ये रिलेशन क्या है? R2। इन दोनों रिलेशन में क्या डिफरेंस है? दोनों रिलेशंस ही हैं, दोनों क्या है? रिलेशन है। बट फर्स्ट रिलेशन में एक एलिमेंट 2 ऐसा एलिमेंट है जिसकी दो इमेजेस हैं। एक तो ये कि 2 की कितनी इमेज है? 2 की इमेज B है एंड 2 की इमेज D है। 2 एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी दो इमेज है। सेकंड, 3 एक ऐसा एलिमेंट है, 3 एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी इमेज ही नहीं है। अब सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं, सेकंड रिलेशन को। यहाँ पर कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जिसकी एक से ज्यादा इमेज हो। क्या नहीं है? कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जिसकी इमेज एक से ज्यादा हो। जैसे 1 की कितनी इमेज है? 2 की कितनी इमेजेस हैं? 3 की, 4 की भी एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जिसकी इमेज एक से ज्यादा हो। जबकि यहाँ क्या था? यहाँ एक एलिमेंट ऐसा था जिसकी इमेज एक से ज्यादा थी। सेकंड, यहाँ पर कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जिसकी इमेज नहीं हो। जबकि यहाँ क्या था? एक एलिमेंट ऐसा था जिसकी इमेज नहीं थी। ठीक है, एक एलिमेंट ऐसा था जिसकी इमेज नहीं थी। ठीक है, राइट। तो जैसे ये जो दो कमी थी फर्स्ट सेट में, कि एक तो एक एलिमेंट ऐसा था जिसकी एक से ज्यादा इमेजेस थी, और दूसरा एक एलिमेंट ऐसा भी था जिसकी कोई इमेज नहीं थी। अगर ये दोनों कंप्लीट हो जाएं कि एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं हो जिसकी इमेज एक से ज्यादा हो, दूसरा मतलब ये डोमेन सेट है, डोमेन सेट में कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जिसकी इमेज एक से ज्यादा हो। सबकी क्या होनी चाहिए? एक इमेज होनी चाहिए। दूसरा, कोई ऐसा एलिमेंट भी नहीं होना चाहिए जिसकी इमेज ही नहीं हो। अगर ये दोनों कंडीशन कंप्लीट हो जाती है तो जो रिलेशन ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करेगा वो रिलेशन क्या कहलाएगा? फंक्शन। उस रिलेशन को हम क्या कह सकते हैं? फंक्शन कह सकते हैं। अगर कोई रिलेशन ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो वो रिलेशन क्या कहलाएगा? फंक्शन। कौन सी दो कंडीशन? कि एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए डोमेन में जिसकी इमेज नहीं है, यानी कि हर एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए। दूसरा, किसी भी एलिमेंट के पास
यानी कि किसी भी एलिमेंट की एक से ज़्यादा इमेजेस नहीं होनी चाहिए। एवरी एलिमेंट मस्ट हैव यूनिक इमेज। ठीक है, तो ये दो कंडीशन जो फंक्शन सेटिस्फाई करेगा उसको हम क्या, जो रिलेशन सेटिस्फाई करेगा उसको हम क्या कहेंगे, फंक्शन। क्लियर है, चलें आगे। ठीक है, तो फंक्शन की जो डेफिनेशन है वो क्या होती है भाई, लिखो। फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स। क्या हो रहा है, एम्प्टी में ए आएगा कि नहीं आएगा भाई, नॉन एम्प्टी क्या है, ये सेट्स हैं, ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स। ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, a relation from A to B is said to be a function A से B तक एक रिलेशन है, उस रिलेशन को हम क्या कहेंगे, फंक्शन। इफ एंड ओनली इफ every element of set A सेट के हर एलिमेंट के लिए every element of set A have unique image in B। पर सेम तो हो सकती है ना दो एलिमेंट। ठीक है, if every element of set A have unique image in set B। तो सेम इमेज तो हो सकती है ना। हाँ सेम हो सकती है, यूनिक का मतलब होता है डिफरेंट। यूनिक का मतलब एक, यूनिक का मतलब एक। each and every element should have at least कैमरा कितने का पड़ गया था। ठीक है, यूनिक इमेज इन सेट बी। देखो जरा, ये ए सेट है और ये सेट क्या है, बी है। ए सेट में एलिमेंट्स क्या क्या है, मान लो वही ले लेते हैं, 1 2 3 4। यहाँ पर क्या है, ए बी सी डी। 1 की इमेज क्या है, दिस। 2 की इमेज क्या है, 3 की इमेज क्या है, दिस। 4 की इमेज भी क्या है। ठीक है, तो हर एलिमेंट के लिए इमेज है, फर्स्ट कंडीशन। दूसरी, कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जिसके पास एक से ज़्यादा इमेज हो। जैसे 1 के पास कितनी इमेजेस हैं, 1। 2 के लिए कितनी इमेजेस हैं, 3 के लिए कितनी इमेजेस हैं, 4 के लिए कितनी इमेजेस हैं। ठीक है, सबके लिए वन है और दो सबके लिए 1 इमेज है। यूनिक का मतलब 1, यूनिक का यहाँ क्या मतलब है, 1। ठीक है, हर एलिमेंट के लिए एक इमेज है और कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जिसकी इमेज नहीं है। तो ये फंक्शन कैसा है, सॉरी, तो ये रिलेशन कैसा है, ये एक फंक्शन है। ठीक है, समझ गए, तो ये होता है फंक्शन। उसके बाद आता है बच्चों टाइप्स ऑफ फंक्शन। कितने टाइप के फंक्शन होते हैं, जो आपने पहला वाला दिया था वो फंक्शन। नहीं, पहले जो 2 एग्जाम्पल लिए थे रिलेशन के, उनमें से जो फर्स्ट एग्जाम्पल था वो रिलेशन नहीं था, लेकिन सेकंड वाला
फंक्शन नहीं था, सेकंड वाला फंक्शन था। कितने टाइप के फंक्शन होते हैं? हम जो फंक्शंस पढ़ेंगे जो हमारे सिलेबस में है वो 2 टाइप हैं सिर्फ, वैसे काफ़ी टाइप के फंक्शन होते हैं, ठीक है। अप्रोक्सीमेट जैसे 4 मेन टाइप होते हैं, फिर उनका मिक्स होकर भी टाइप बनता रहती है, ठीक है। 6 टाइप के फंक्शन जैसे बनेंगे। तो हम जो फंक्शन पढ़ेंगे वो सिर्फ 2 ही टाइप के पढ़ेंगे। पहला क्या है? 1 1 फंक्शन, 1 1 फंक्शन, 1 1 फंक्शन ही। हाँ, यूनिवर्सिटी को मैं करवाया था, यूनिवर्सिटी को मैं करवाया था। देखो बच्चों जरा, अगर डिफरेंट एलिमेंट्स की इमेजेस, अगर कोई फंक्शन ऐसा है कि डिफरेंट एलिमेंट्स की इमेजेस डिफरेंट हो, जैसे ये सेट है, ये बी है, इसमें एलिमेंट 1 2 3 4 है, इसमें ए बी सी डी है, डिफरेंट एलिमेंट्स की इमेज कैसी है? डिफरेंट है, तो ये फंक्शन कैसा होगा? 1 1। डिफरेंट एलिमेंट्स शॉर्ट में लिख देता हूँ, डिफरेंट एलिमेंट्स have different images, different elements have different images। डिफरेंट एलिमेंट्स की क्या होनी चाहिए? डिफरेंट इमेज होनी चाहिए, ठीक है। डिफरेंट एलिमेंट्स की इमेज कैसी होनी चाहिए? जैसे ये एक सेकंड एग्जांपल है, ठीक है। तो ये दोनों कैसे हैं? 1 1 फंक्शन है। फिर आता है बच्चों ऑन टू फंक्शन, ऑन टू। अच्छा, जैसे ये वाला फंक्शन है, एक और एग्जांपल मैं लेता हूँ, ये ए सेट है और ये क्या है? बी है, ठीक है। यहाँ पर बी सेट है, इसमें जैसे एलिमेंट्स 1 2 3 4 हैं, इसमें क्या है? ए बी सी डी। 1 की इमेज 1, 1 की इमेज 2, 3 की इमेज दिस, ठीक है, 4 की इमेज दिस। इसको देखो, क्या ये 1 1 है? ये 1 1 नहीं है, तो इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा मैनी वन। इसका नाम क्या होगा? मैनी वन। ये 1 1 नहीं है, 1 1 कौन सा था? ये 1 1 था, ये कैसा था? 1 1, ठीक है। सेकंड वाला भी क्या था? ये भी 1 1 था, ठीक है, लेकिन वो क्या है? मैनी वन, ठीक है। अब जैसे ये है 1 2 3 4, ए बी सी डी, ये भी क्या है? ये भी क्या है? मैनी वन है। कैसा फंक्शन है ये भी? मैनी वन है, ठीक है। वो बी हटा ही दिया। हाँ, ठीक है। तो ऑन टू फंक्शन क्या होता है बच्चों? तो ये सारे जो फंक्शन 1 1 नहीं होगा फिर वो कैसा होगा? मैनी वन होगा। मैनी वन और 1 1 कभी साथ में नहीं हो सकते। मैनी वन वो फंक्शन होता है जब एटलीस्ट 2 एलिमेंट्स हैव सेम इमेज, तो फंक्शन क्या हो जाता है? मैनी वन। मैनी एलिमेंट्स हैव सेम इमेज, मैनी एलिमेंट्स हैव सेम इमेज, वो मैनी वन होता है, ठीक है। अब ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, ये ऑन टू फंक्शन क्या होता है? देखो, ऑन टू फंक्शन तुम्हारे पेपर का बेटा
14 को, आज क्या 11। ओके, ऑन टू फंक्शन क्या होता है, तुम्हें आती है एक्सरसाइज? ऑन टू फंक्शन बताओ, ऑन टू फंक्शन क्या होगा? देखो, इसको देखो और यहाँ पर कोडोमेन को देखो। कोडोमेन में कितने एलिमेंट्स हैं? 4। एक एलिमेंट ए है और उसकी प्री इमेज कौन है? फिर दूसरा एलिमेंट बी है, उसकी प्री इमेज कौन है? फिर एक एलिमेंट सी है, सी की प्री इमेज कौन है? फिर डी की प्री इमेज कौन है? ठीक है, यहाँ पर एक्स की प्री इमेज क्या है? वाई की प्री इमेज। ठीक है, तो इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है इन दोनों में? ठीक है, जैसे फर्स्ट में तो क्या है, कोडोमेन में जितने भी एलिमेंट्स हैं सबके लिए प्री इमेज है, लेकिन सेकंड को देखो, यहाँ पर एक एलिमेंट ऐसा है क्यू जिसकी प्री इमेज नहीं है। फिर यहाँ पर देखो, तीनों एलिमेंट्स के लिए प्री इमेज है। ठीक है, कम से कम एक प्री इमेज तो जरूर है। यहाँ पर देखो, एक एलिमेंट ऐसा है जिसके लिए प्री इमेज नहीं। तो जब कोडोमेन सेट के हर एलिमेंट के लिए प्री इमेज हो तो वो फंक्शन ऑन टू होता है। क्या कैसा होता है? जब कोडोमेन सेट के हर एलिमेंट के लिए प्री इमेज हो तो फंक्शन कैसा होता है? ऑन टू। तो ये फंक्शन भी कैसा है? ये फंक्शन भी कैसा है? ऑन टू है। ये भी कैसा फंक्शन है? ऑन टू। ठीक है, मतलब f और h दोनों ऑन टू फंक्शन है। ठीक है, g और i, यहाँ पर एक एलिमेंट ऐसा है जिसकी प्री इमेज नहीं है, तो ये फंक्शन ऑन टू नहीं होगा और इसका नाम क्या होगा? इन टू। ठीक है, यहाँ पर भी एक एलिमेंट ऐसा है जिसकी प्री इमेज नहीं, तो ये फंक्शन भी कैसा है? इन टू। अगर कोडोमेन में एटलीस्ट एक सिंगल एलिमेंट, एक भी एलिमेंट अगर ऐसा है जिसकी प्री इमेज नहीं, तो फंक्शन क्या होगा? इन टू फंक्शन होगा। ठीक है, हाँ, एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन, every element of codomain must have at least one preimage. One कोडोमेन के हर एलिमेंट के लिए कम से कम एक प्री इमेज होना जरूरी है। ठीक है, कोडोमेन के हर एलिमेंट के लिए कम से कम एक प्री इमेज होना कंपलसरी है। ठीक है, समझ गए? ठीक है, जो फंक्शन वन वन होता है उसको और क्या बोलते हैं? वन वन का दूसरा नाम क्या होता है? इंजेक्टिव। वन वन का दूसरा नाम क्या होता है? इंजेक्टिव। ठीक है, और ऑन टू का दूसरा नाम क्या होता है? ऑन टू का दूसरा नाम क्या होता है? सर्जेक्टिव। सर्जेक्टिव। ऑन टू का दूसरा नाम क्या होता है? सर्जेक्टिव। ठीक है, जो फंक्शन वन वन भी हो, वन वन कहें या वन टू वन कहें, एक ही मतलब होता है। तो जो फंक्शन वन वन भी हो प्लस में कैसा हो? ऑन टू हो, उसको बोलते हैं बाइजेक्टिव। एक मिनट भाई, वन वन, ये इसका नाम होता है इंजेक्टिव। इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव, अच्छा ठीक लिखा था, ठीक है। ठीक है, जो फंक्शन वन वन और ऑन टू दोनों हो उसको क्या बोलते हैं? हाँ, सर्जेक्टिव। ठीक है, जो फंक्शन वन वन और ऑन टू दोनों हो उसको क्या कहते हैं? बाइजेक्टिव। उसका नाम क्या होता है?
बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव मतलब एक ऐसा फंक्शन जो 1 1 भी है एंड ऑन टू भी है। तो जो फंक्शन 1 1 है ऑन टू है उसका नाम क्या होगा? बाइजेक्टिव। जो भी सेट 1 1 होगा वो ऑन टू तो ऑटोमेटिकली होगा। नहीं, 1 1 होगा तो ऑन टू होना कोई ज़रूरी नहीं है। जैसे ये 1 1 है, ये फंक्शन 1 1 है बट ऑन टू नहीं है। जो ये फंक्शन 1 1 है बट ऑन टू नहीं है। इसी टाइप से ये फंक्शन ये ऑन टू है बट 1 1 नहीं है। ये मैनी वन ऑन टू है। ये क्या है? मैनी वन ऑन टू। ये फंक्शन मैनी वन इन टू है। ठीक है, अब हम 1 1 प्रूव कैसे करते हैं? टू प्रूव 1 1 हम कैसे प्रूव करेंगे 1 1 कि कोई फंक्शन 1 1 है? तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे ये क्या है? ए सेट है और ये क्या है? बी है। इसके एलिमेंट्स को यूजुअली एक्स से डिनोट किया जाता है और इसके एलिमेंट्स को यूजुअली वाई से डिनोट किया जाता है। तो हम यहाँ पर दो एलिमेंट्स लेंगे x1 x2। हम क्या एज्यूम करेंगे? x1 एंड x2 कहाँ बिलोंग कर रहे हैं? ए सेट में। और ऐसे ढंग से ऐसे एलिमेंट है ये कि उनकी इमेज क्या है? सच दैट उनकी इमेज क्या है? f(x1) इज इक्वल टू f(x2)। कोई बच्चा बताएगा कि ये f(x1) एलिमेंट कहाँ पर होगा? ये f(x1) एलिमेंट कहाँ होगा? यहाँ पर देखो, x1 ये एलिमेंट है, f(x1) तो इस एलिमेंट की इमेज होती है। ठीक है, f(x1) क्या होता है? इसकी इमेज। तो इसकी जो यहाँ पर इमेज बनेगी f(x1) वो है f(x1). इसकी जो इमेज बनेगी वो क्या है? f(x2). तो f(x1) और f(x2) सेट कहाँ पर होंगे? ये कोडोमेन में होंगे दोनों। f(x1) और f(x2) कहाँ होंगे? कोडोमेन के एलिमेंट होंगे। x1 x2 किसके एलिमेंट होंगे? ए के एलिमेंट होंगे। और x1 ये f(x1) x2 किसके एलिमेंट होंगे? कोडोमेन के एलिमेंट होंगे। कहाँ पर क्या लिखा? सच दैट। ठीक है, हम x1 x2 दो एलिमेंट हमारे पास हैं। कैसे एलिमेंट है कि उनकी इमेज इक्वल है। उसके बाद हम क्या करेंगे, अगर हम ऐसा प्रूव कर देते हैं कि x1 इज इक्वल टू x2, वो दो एलिमेंट जिनकी इमेज इक्वल है वो एलिमेंट्स हम इक्वल प्रूव कर देते हैं, तो फंक्शन कैसा होगा? f विल बी 1 1। फंक्शन कैसा होगा वो बाद में बात करेंगे। और अगर x1 इज नॉट इक्वल टू x2 आया हमारे पास, तो फंक्शन f इज नॉट 1 1। नॉट 1 1 का मतलब मैनी वन ही होता है कि मैनी वन होगा, बट हमें नॉट 1 1 लिखना है क्योंकि हमारे सिलेबस में दो ही फंक्शन हम पढ़ेंगे कि 1 1 एंड ऑन टू। हम मैनी वन और इन टू पढ़ेंगे ही नहीं। ठीक है, चलो आगे देखो जरा, कहाँ थे भैया हम? टाइप्स ऑफ फंक्शन हमने पढ़ लिया है। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि f इज ए फंक्शन फ्रॉम r स्टार, हाँ, टू r स्टार। f एक फंक्शन है, कहाँ से कहाँ गिवन है? r स्टार टू r स्टार। और कैसे गिवन है कि f(x) इज इक्वल टू 1/x। ठीक है, और ये जो r स्टार है ये क्या है? r स्टार है सेट ऑफ रियल नंबर। किसके इक्वल है? सेट ऑफ रियल नंबर एक्सेप्ट 0, मतलब इसमें 0 नहीं है। ठीक है, ये r स्टार जो है ये सेट ऑफ रियल नंबर है बट इसमें 0 नहीं है। r स्टार इज सेट ऑफ रियल नंबर एक्सेप्ट 0। तो बताओ क्या फंक्शन 1 1 है? देखो मैंने अभी आपको क्या बताया, 1 1 प्रूव करने का क्या मेथड रहेगा कि इस सेट के आप दो एलिमेंट्स लेने हैं। लेट x1, x2 बिलोंग्स टू r। इस सेट के आपको क्या लेने हैं? दो एलिमेंट लेने हैं और ऐसे एलिमेंट लेने, ये ऐसे एलिमेंट हैं सच दैट इन दोनों की इमेज क्या है?
fx1 इज इक्वल टू fx2। fx1 क्या है? x1 की इमेज, और fx2 क्या है? x2 की इमेज। अब एक बात सुनो, यहां पर हमने दो एलिमेंट्स लिए x1 एंड x2, और यहां पर क्या है? fx1 और x1 x2 r स्टार को बिलोंग करते हैं r को? ये r स्टार को बिलोंग कर रहे हैं। r स्टार लिखो भी यहाँ पर, इधर भी क्या है? हमारे पास सेट ही r स्टार है, ठीक है, यानी कि सेट ऑफ रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो। बताया हुआ है कि r स्टार क्या है, क्योंकि ये कोई स्टैंडर्ड नोटेशन नहीं होती कि r स्टार की सेट ऑफ रियल नंबर होता है एक्सेप्ट जीरो। यहाँ पर बताया हुआ है कि व्हाट इज r स्टार। वहाँ पे x2 है। fx2, यहाँ पर fx2 आएगा भाई, ठीक है। तो ये x1 एलिमेंट की इमेज fx1 है और x2 एलिमेंट की इमेज क्या है? अब एक बात बताओ, ये दोनों एलिमेंट हमने क्या लिए? fx1 और fx2 क्या है? सेम है। देखो जरा, fx1 और fx2 क्या है? सेम है। अगर ये दोनों सेम है तो x1 की और x2 की इमेज तो सेम हो गई, तो फिर ये फंक्शन तो 1 1 हुआ ही नहीं। अगर fx1 और fx2 सेम है तो दोनों एलिमेंट्स की इमेज कैसी हो गई? सेम हो गई। सेम हो गई तो फंक्शन 1 1 कहाँ हुआ? फिर तो फंक्शन 1 1 हुआ ही नहीं, ठीक है। अब अगर ये एलिमेंट्स इक्वल हो गए तब तो ये हो जाएगी कि ये तो एक ही एलिमेंट की इमेज है, और अगर ये एलिमेंट डिफरेंट रहे तो फिर डिफरेंट एलिमेंट्स की सेम इमेज हुई, और डिफरेंट एलिमेंट्स की सेम इमेज हुई तो फंक्शन 1 1 नहीं हुआ। अगर दोनों एलिमेंट्स, हमने ये अज्यूम किया है कि x1 की इमेज क्या है? fx1, x2 की इमेज क्या है? fx2, और ये दोनों इमेजेस सेम है। सेम है तो इन दोनों एलिमेंट्स की सेम इमेज हो गई, और अगर सेम इमेज हो गई तो फंक्शन 1 1 नहीं हुआ। अब अगर आप ये प्रूव कर देते हो कि नहीं ये एलिमेंट्स इक्वल है इसलिए वो इमेज सेम है, तो एक ही ठीक है। तो अगर आप ये आपने ये प्रूव कर दिया कि ये एलिमेंट्स ही सेम है तो ये 1 1 हो जाएगा। और अगर ये नहीं कर पाए आप कि x1 इज नॉट इक्वल टू x2 तो ये फंक्शन 1 1 नहीं होगा, ठीक है। तो हम ये प्रूव करेंगे कि x1 इज इक्वल टू x2। दिस इंप्लाइज, एक बात बताओ, अगर fx1 fx2 के इक्वल है तो fx1 की वैल्यू बताओ कितनी आएगी? यहाँ से डेफिनेशन तो फंक्शन की ये है, तो fx1 x1 यहाँ डालोगे तो यहाँ भी x1 हो जाएगा, तो fx1 की वैल्यू क्या आएगी? 1/x1। ऐसे ही fx2 की वैल्यू क्या आएगी? ठीक है, x1 x2 दो रियल नंबर है और जीरो भी नहीं है। जीरो क्यों नहीं है? क्योंकि ये इस सेट के एलिमेंट्स हैं और इसमें तो जीरो है ही नहीं। x1 और x2 क्या है? दो नॉन जीरो रियल नंबर है, ठीक है। ये दो नॉन जीरो रियल नंबर है x1 और x2, तो 1/x1 1/x2 के इक्वल है। दो नंबर्स के रेसिप्रोकल कब इक्वल होते हैं? जब वो दोनों नंबर इक्वल हो। अदरवाइज एक नंबर 3 है दूसरा भी 3 है तो दोनों इक्वल है और इनके रेसिप्रोकल भी इक्वल होंगे। लेकिन अगर नंबर ही इक्वल नहीं है तो फिर उनके रेसिप्रोकल भी इक्वल नहीं होंगे। तो रेसिप्रोकल इक्वल है तो इसका मतलब नंबर भी इक्वल है। तो यहाँ पर दो नंबर्स के रेसिप्रोकल्स इक्वल हैं तो इसका मतलब वो दोनों नंबर क्या है? इक्वल है। कर दिया हमने प्रूव कि x1 इज इक्वल टू x2। और मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले क्या बताया था? अगर ये दोनों एलिमेंट्स इक्वल प्रूव हो जाते हैं तो इसका मतलब f इज 1 1, f इज 1 1 फंक्शन। 1 1 या 1 to 1 एक ही मतलब होता है। 1 1 फंक्शन, और 1 1 फंक्शन का दूसरा नाम क्या था? 1 1 फंक्शन का दूसरा नाम बताओ? इंजेक्टिव। 1 1 फंक्शन का दूसरा नाम क्या था? इंजेक्टिव, ठीक है। अब चेक करेंगे क्या या ऑन टू, क्या ये फंक्शन ऑन टू है? क्या ये फंक्शन ऑन टू है? 1 1 हो गया, बताओ ऑन टू है क्या? हाँ जी, कैसे जी? यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में क्या है भाई? हमारे पास नॉन जीरो रियल नंबर्स का सेट है, नॉन जीरो रियल नंबर्स का सेट है, और यहाँ पर भी क्या है? नॉन जीरो रियल नंबर्स का सेट है, ठीक है। सारे रियल नंबर है यहाँ पर जीरो को छोड़ के। यहाँ पर भी क्या है? सभी रियल नंबर से जीरो को छोड़ के। यहाँ मैंने एक एलिमेंट ले लिया y। क्या ले लिया? एक एलिमेंट ले लिया y।
और मैं ऐसा अज्यूम करके चल रहा हूं कि यहाँ एक एलिमेंट x होगा, ये मान लो इसकी इमेज बन रहा है। अगर ये x यहाँ पर इस x का यहाँ एग्जिस्टेंस है, मतलब यहाँ ऐसा कोई x हो सकता है, तो फिर वो y की क्या बन गया? प्री इमेज। मतलब इस एलिमेंट के लिए प्री इमेज मिल गई। ठीक है, y एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट है, उसकी हमने प्री इमेज ढूंढ ली है। इसका मतलब इस सेट में होने वाले हर एलिमेंट के लिए प्री इमेज मिलेगी। ये जैसे ये इसके लिए मिल गई, ये तो कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट है, कोई फिक्स एलिमेंट थोड़े है। ये दिस y इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट, ये सबका रिप्रेजेंटेटिव है। पर हमें इसके लिए प्री इमेज मिली है। अब मिले, अगर मिल गई तो, अगर मिल गई तो, नहीं मिली तो इसका मतलब एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट हमने वहां से उठाया, उसके लिए प्री इमेज नहीं है। इसका मतलब कुछ एलिमेंट तो वहां जरूर ऐसे हैं जिनकी प्री इमेज नहीं है, तो फंक्शन नॉट ऑन टू। ठीक है, तो हम ये देखेंगे कि क्या इस y आर्बिट्रेरी एलिमेंट y के लिए प्री इमेज है। ठीक है, लेट y बिलोंगिंग टू r स्टार। y कहाँ बिलोंग कर रहा है? कौन से r स्टार में? कोड, हमारा कॉन्टेक्स्ट कोडोमेन वाले से है। वैसे तो दोनों तरफ सेम ही है, उधर अगर इधर भी होगा, बट हम अभी जो बात कर रहे हैं वो कोडोमेन की बात कर रहे हैं। ठीक है, y बिलोंगिंग टू r स्टार, देन ठीक है देयर एग्जिस्ट, या ऐसे ऐसे कर लो, लेट fx इज इक्वल टू y। ठीक है, हमने क्या मान लिया कि y fx के इक्वल है, और fx के इक्वल होने इस y को हमने क्या मान लिया? fx। fx का मतलब तो ये होता है कि इधर एक एलिमेंट x है और जिसकी इमेज ये वाला एलिमेंट बन रहा है। ठीक है, ठीक है, अगर fx, तो fx क्या होना चाहिए? fx तो 1/x टाइप से होना चाहिए डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। fx क्या होना चाहिए डेफिनेशन के अकॉर्डिंग? 1/x। 1/x इज इक्वल टू y आ गया। तो यहां से क्या आया हमारे पास? यहां से आया x इज इक्वल टू 1/y। x इज इक्वल टू 1/y। अब एक बात बताओ, y तो एग्जिस्ट करता है ना, y इस सेट में एग्जिस्ट करता है ना, यहीं से तो लिया था, इसका मतलब उस सेट में प्रेजेंट है वो एलिमेंट। अगर y यहां प्रेजेंट है, ठीक है, तो y जीरो भी नहीं है, एक रियल नंबर है y जो जीरो भी नहीं है। ठीक है, मान लो जैसे कि 5 है, तो 1/y का क्या मतलब हो गया? 1/5। y अगर 5 है तो 1/y क्या हो गया? 1/5। अब एक बात बताओ, x 1/y के इक्वल आ गया, तो y तो एग्जिस्ट करता है, y उस सेट का एलिमेंट था, तो 1/y भी फिर इस सेट में होगा। ठीक है, y एक रियल नंबर है, उसका रेसिप्रोकल भी एक रियल नंबर आएगा। ठीक है, और ये तो ऑल रियल नंबर्स का सेट है, सिर्फ जीरो ही तो नहीं है, बट बाकी तो सारे रियल नंबर हैं यहाँ पर। ठीक है, तो 5 यहाँ है तो 1/5 भी यहाँ होगा। लेकिन ये और ये सेट तो बराबर है, अगर 1/5 यहाँ है तो 1/5 यहाँ भी होगा। मतलब यहाँ पर, यहाँ जो एलिमेंट 5 था उसके लिए हमें 1/5 यहाँ मिल रहा है, और ये 1/5 ही उस 5 की क्या है? प्री इमेज है ना। तो इस 5 के लिए हमें एक प्री इमेज मिल गई। ठीक है, तो ये फंक्शन कैसा हो गया? ऑन टू हो गया। बात हम y के लिए कर रहे थे कि जो हमने x अज्यूम किया था यहाँ पर, कि यहाँ पर एक x है और वो इस y की प्री इमेज है, उस x की हमें वैल्यू मिल गई, और उस x की वैल्यू क्या है? 1/y। और डेफिनेटली 1/y यहाँ होगा। क्यों? क्योंकि y यहाँ पर था, यहाँ y था तो यहाँ 1/y भी होगा। यहाँ अगर 1/y है तो फिर यहाँ भी होगा, क्योंकि दोनों सेट बराबर हैं। ठीक है, तो x दिस बिलोंग्स टू r स्टार, 1/y r स्टार में बिलोंग कर रहा है, इसलिए x भी r स्टार में बिलोंग करेगा, और ये x ही इस y की प्री इमेज है। दिस इंप्लाइज f इज ऑन टू, f इज ऑन टू। ठीक है, हमने एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिया था, और वो आर्बिट्रेरी एलिमेंट क्या था? y, और उस y के लिए एक प्री इमेज मिल गई। ठीक है, x, और वो x इस सेट में बिलोंग कर रही है। यहाँ हमने दिखाया कि x r स्टार में बिलोंग कर रहा है। ठीक है, इस सेट में बिलोंग करना इसी में चाहिए था, इसमें बिलोंग कर गया।
ठीक है, और ये एक्स ही वाई की प्री इमेज है, तो एक आर्बिट्ररी एलिमेंट वाई के लिए क्या मिल गई, प्री इमेज। इसका मतलब फंक्शन कैसा है, ऑन टू। ठीक है, इसी के सेकंड पार्ट में क्या कहा है कि अगर आर स्टार को हम रिप्लेस कर दें आर से, नहीं, इफ डोमेन्स आर स्टार इज रिप्लेस्ड बाई एन, डोमेन को किससे रिप्लेस कर दिया भाई, अब हमारा जो फंक्शन है वो एन से कहां तक है, आर स्टार तक ही है। ठीक है, कहां से कहां तक है, एन से आर स्टार, कोडोमेन सेम रखा, तो ये क्या फंक्शन 1 1 होगा, क्या ये फंक्शन 1 1 होगा। देखो जरा, फंक्शन की डेफिनेशन वही है, एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x, क्या फंक्शन 1 1 है, तो लेट x1 x2 बिलोंग्स टू n, x1 x2 कहाँ बिलोंग कर रहे हैं, n में बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, डोमेन में बिलोंग करेंगे, सच दैट कैसे एलिमेंट है कि f(x1), सच दैट f(x1) किसके इक्वल है, f(x1) किसके इक्वल है, f(x2) के इक्वल है। अगर f(x1) f(x2) के इक्वल है तो f(x1) तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, 1/x1, f(x2) क्या होना चाहिए, 1/x2। ठीक है, तो यहां से क्या आ गया, रेसिप्रोकल करो, x1 इज इक्वल टू x2, और अगर x1 x2 की इक्वल आ गए तो फंक्शन कैसा हो गया, f11 हो गया। ऐसे नहीं होता। ठीक है, ऑन टू के लिए बताओ क्या ये फंक्शन ऑन टू होगा, अब की बार यहां पर क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, डोमेन में क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, और यहाँ आर स्टार है, रियल नंबर्स का सेट है एक्सेप्ट जीरो, मतलब सारे रियल नंबर हैं बस जीरो नहीं है। ठीक है, अब डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मान लो यहाँ एक एलिमेंट 2 है, तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इसकी प्री इमेज कौन बनेगा, 1/2। भाई डेफिनेशन फंक्शन की क्या है, f ऑफ x इज इक्वल टू 1/x, तो f ऑफ 1/2 निकालोगे तो ये क्या आएगा, 1/1/2 यानी कि 2, मतलब 2 के लिए प्री इमेज कौन होगा, 2 के लिए प्री इमेज कौन होगा, 1/2। बट क्या 1/2 नेचुरल नंबर्स के सेट में होता है, 1/2 तो नेचुरल नंबर्स के सेट में होता ही नहीं है, इसका मतलब 2 के लिए आपको कोई प्री इमेज मिलेगी ही नहीं, इसका मतलब 2 के लिए आपको कोई प्री इमेज मिलेगी ही नहीं। और अगर आपको कोडोमेन में एक भी एलिमेंट ऐसा मिल गया जिसकी प्री इमेज नहीं है तो फंक्शन ऑन टू नहीं होगा। ये तो हमने एक एग्जांपल दिया है, यहाँ पर इनफाइनाइट एलिमेंट ऐसे मिलेंगे जिनकी प्री इमेज नहीं होगी। ठीक है, समझ रहे हैं आप, तो क्या लिखेंगे हम, ये सब तो हम नहीं लिखेंगे। ठीक है, लेट, ठीक है, हम कोडोमेन का एक एलिमेंट लेते हैं एज 2 बिलोंग्स टू आर स्टार। ठीक है, 2 कहाँ बिलोंग कर रहा है, आर स्टार में, बट देयर डज नॉट एग्जिस्ट x बिलोंगिंग टू आर स्टार, कौन से आर स्टार की, नहीं, x बिलोंगिंग टू डोमेन, डोमेन क्या है यहाँ पर, नेचुरल नंबर्स, देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी x इन नेचुरल नंबर सच दैट f ऑफ x किसके इक्वल आए, 2 के इक्वल आए। ठीक है, ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है नेचुरल नंबर्स के सेट में कि जिसकी इमेज 2 आए, क्यों, 2 किसकी इमेज आएगी, 2 तो 1/2 की इमेज आएगी, और 1/2 तो नेचुरल नंबर्स के सेट में नहीं होता। ठीक है, अगर 1/2 नेचुरल नंबर्स के सेट में नहीं है तो 2 के लिए कोई 2 किसी की इमेज ही नहीं बनेगा, 2 किसी की इमेज नहीं बनेगा तो 2 के लिए कोई प्री इमेज नहीं होगा। ठीक है, नींद आ रही है, बहुत आ रही है, दिस इंप्लाइज, ठीक है,
there does not exist x belonging to x, there does not exist x belongs to n such that this, ऐसा कोई x है ही नहीं. This implies f is not onto, f is not onto, तो ये फंक्शन onto नहीं होगा. बस करें भाई, ठीक है, चलो आगे अगली क्लास में करेंगे.